क्या मुतालबा करेंगे? बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको पता ही है इलेक्शन में कुछ इल्तवा और तखीर की जा रही है। हमारा मुतालबा यही है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए ताकि निगरान हुकूमतें जिनका ये स्वाब दीद भी नहीं वो भी ऐसे बात फैसले कर रहे हैं। जैसे उसातिज़ा का मामला पंजाब के अंदर, हम उसातिज़ा के साथ खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि ये निगरान हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है। जो मोहसिन नकवी साहब इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं पेंशनों का बंद करना, ये निगरान हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है, ना उनको ये अथॉरिटी है। हाँ, कोई मुंतहिब हुकूमत अगर इस तरह के फैसले करे तो वो अवाम को जवाबदेह होती है। निगरान हुकूमतें अवाम को जवाबदेह नहीं होती इस तरह के जो वो इंतज़ामी डिसीजंस कर रहे हैं जिसके साथ हम कतअन मुत्तफिक नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब की आमद पर क्या कहेंगे? किसी भी बड़े लीडर की मुल्क में जो वापसी है वो खुश आइंद है, उनको सियासत का हक है, उनको पाकिस्तान के अंदर आके सियासत करनी चाहिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सब रहनुमाओं के लिए बराबर की होनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इस हवाले से बहरहाल नवाज शरीफ एक खुशकिस्मत इंसान है कि उनको 3 मरतबा टकराव के बाद चौथी मरतबा एक मरतबा फिर मौका दिया जा रहा है। लामा साहब, जो इस वक्त फ़लस्तीन में मजालिम में जो जारी हैं इसराइल की जानिब से, आप जमीयत अहले पाकिस्तान के जो कारकुनान है ज़िला खानेवाल को उनको क्या मैसेज देंगे? सबसे पहली बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि जो जिहाद का ऐलान करना है, अगर मैसेज आपका ये है इस हवाले से, तो वो रियासत का मैंडेट है। जमीयत अहले हदीस के कारकुनान को पैगाम यही है कि वो फ़लस्तीन के लिए इमदाद इकट्ठी करें नकदी की सूरत में। इंशाल्लाह उनका 1-1 रुपया फ़लस्तीनी अकाउंट के अंदर जो डोनेशन के लिए मुख्तस किया हुआ है फ़लस्तीनी सफ़ीर ने, उसके अंदर उनकी मानतों को पहुँचाया जाएगा। और हुक्मरानों से हमारा ये मुतालबा है कि अगर वो जिहाद का ऐलान करेंगे तो जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नौजवान अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए। सर, आप सियासी अमल का हिस्सा बनते जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को कहाँ देख रहे हैं? सियासी अमल के अंदर हम हिस्सा हैं, अल्लाह के फजल करम से सियासी अमल का भरपूर इसमें हमने हिस्सा भी लेना है। तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि मजहबी जमातों को सूट नहीं थी करती। उसकी कुछ वजूहात हैं। मसलन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर उनके स्टेज के ऊपर मौसीकी चल रही है और नाच गाना हो रहा है, किसी मजहबी रहनुमा का वहाँ पे बैठना मुमकिन है, लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम लीग ने भी वही तर्ज अमल इख्तियार किया जिस तर्ज अमल के खिलाफ मजहबी जमातें खान को कहती थी कि आप रमज़ान में म्यूजिकल कंसर्ट करते हैं, आप बादशाही मस्जिद के नीचे नाच गाने की महफिल से जाते हैं। बैन उसी तरह मियाँ साहब आए हैं नाच भंगड़े का, उन्होंने कहा तो नहीं हुआ, लेकिन स्टेज के ऊपर से मौसीकी चली है। और अफसोस और दुख की बात है कि नाम मुस्लिम लीग है और पहले नारा तकबीर लगाया गया है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहा गया चलो जी अब लगाओ। तो ये तो बड़ी दुख और अफसोस की बात है। अगर इसी तरह का तर्ज अमल मुस्लिम लीग नून का रहा तो कोई भी मजहबी जमात उनके साथ भी चलने के लिए तैयार नहीं होगा। लामा साहब, आप आज खाने वाला या निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या पैगाम देंगे और क्या कहेंगे? इंशाल्लाह यहाँ पे हम अपने मंशूर को, अहदाफ को, मकासद को बयान करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कॉज के लिए मबऊस किया गया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि, रसूलुल्लाह बाकी अदियान के ऊपर इस्लाम को गालिब करने के लिए आए थे। इंशाल्लाह वही पैगाम है निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए भी कुछ लोग खड़े होने चाहिए अगर सेकुलर जमातों के साथ लोग खड़े होते हैं। अच्छा सर, मजहबी जमात जो अब तक आपके साथ अटैचमेंट कर चुकी है उसके बारे में बता दें। हमारे जमात इस्लामी के साथ, तहरीक लब्बैक के साथ, मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ और दीगर मुआविया आज़म तारक के साथ, राह हक़ पार्टी के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहल में। मेरी कोशिश ये है कि हम मिलकर इलेक्शन लड़े एक इत्तेहाद में, जबकि इन जमातों की ख्वाहिश ये है कि हम सीट एडजस्टमेंट करके लड़ें। तो ये दो बातें तो तकरीबन यानी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर तो सारी जमातें राज़ी हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि इत्तेहाद का एक नाम हो और एक ही उसका इंतखाबी निशान हो। मौलाना साहब, निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की है, क्या ऐसा होना चाहिए? निगरान हुकूमत को ये मैंडेट ही नहीं है कि वो किसी की सज़ा मुअत्तल कर सकें। बहरहाल सज़ा तो मुअत्तल अदालतों की तरफ से हुई है, तो अदालतों की वजह से हुआ। जिस तरह नवाज शरीफ को रिलीफ मिला, इलेक्शन हो गया या सिलेक्शन हो गया? मेरा ख्याल ये है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड एक बंदे के लिए सेट की जा रही है और इस हवाले से आप बिलावल भुट्टो का बयान भी पढ़ सकते हैं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, तमाम साथी बरादरी का शुक्रिया।